मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर आज आपको माय ग्रैंड मदर हाउस का डे 4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स इंटर 100 इंग्लिश के लिए है 2023 एग्जामिनेशन के लिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, मेरा ये दावा है, मेरा ये गारंटी है। सो चलो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। माय ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय, यानी मेरी दादी माँ का घर जो है ये लिखा गया है। माय ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय, फर्स्ट ऑप्शन है केकी अंदारूवाला, सेकंड कमला दास, थर्ड टीएस इलियट। जैसे आपको पता होगा कि केकी अंदारूवाला के द्वारा जो लिखा गया है फायर हैमन लिखा गया है, टीएस इलियट के द्वारा जो लिखा गया है आपको बताते हैं ये मैकेवटी लिखा गया, और ये ऑप्शंस माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। सो आपका सेकंड ऑप्शन है कमला दास। कमला दास बोर्न इन, हालांकि वाज होगा यहाँ पे छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमला दास बोर्न इन 1936, 1934, 1892। तो ये आपको तो याद रखना पड़ेगा, 1934 में कमला दास का जन्म हुआ था। कमला दास इज ए डैश, कमला दास क्या है? ये पोइट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट नाटककार, नॉवलिस्ट उपन्यासकार। आपका ऑप्शन नंबर ए पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं कमला दास। नेक्स्ट चलते हैं कि हर ऑटोबायोग्राफी, यानी कि कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वाज पब्लिश्ड कब हुआ था? पब्लिश्ड हुआ था 1970 में, पहला ऑप्शन। दूसरा 1976, तीसरा 1985। सो बताएं आप लोग। ये चलो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शंस 1976 में इसकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड हुई थी। इन डैश सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि कितने ईस्वी में जो है उसको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। पहला जो है आपको 1984, दूसरा है आपका ऑप्शंस 1976, तीसरा आपका ऑप्शंस है 1980। क्या होगा स्टूडेंट्स बता दो कि कितने ईस्वी में जो साहित्य के लिए जो है उसे नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था? बताओ। ये ऑप्शंस होगा ऑप्शंस नंबर ए 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर इन कोलकाता इज रिटन बाय। समर इन कोलकाता इज रिटन बाय कमला दास, डीएच लॉरेंस, जॉन डॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये कमला दास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है साइरेंस इज रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, कमला दास, डीएच लॉरेंस। साइरेंस जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया। द डिसेंडेंट्स इज रिटन बाय, फर्स्ट ऑप्शन से रूपर्ट ब्रूक। आपको जानते हैं कि रूपर्ट ब्रूक्स के द्वारा सोल्जर्स लिखा गया था। जॉन किट्स और टू ऑटम लिखा गया, तो ये तो नहीं होगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन है कमला दास। साइरेंस वॉज पब्लिश्ड इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ईस्वी हो जाता है, थोड़ा सा टफ भी होता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। साइरेंस जो पब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1965, सेकंड ऑप्शन दिया है 1966, थर्ड ऑप्शन दिया है 1964। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिसेंडेंट वाज पब्लिश्ड इन, डिसेंडेंट जो कब पब्लिश्ड हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1967, सेकंड ऑप्शन 1968, थर्ड ऑप्शन 1970। तो ये जो पब्लिश्ड हुआ था डिसेंडेंट आपका, मैं बता देता हूँ, ये जो पब्लिश्ड हुआ था आपका डिसेंडेंट जो पब्लिश हुआ 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इज रिटन बाय, ये केकी अंदारूवाला, वाल्टर डिलामेर, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इज रिटन बाय कमला दास। द एनामेटल्स पोएम्स इज रिटन बाय, ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। द एनामेटल पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन, एनामेटल पोएम्स जो है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1985 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा 1990, तीसरा भी 1985 है। चलो एक ऑप्शन और चेंज कर देना था, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसमें दो ऑप्शंस को, हम में से कोई एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो एनामेटेड पोएम्स जो है प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था
आपका जो है 1985, याद रहेगा ना 1985। कमला दास इज एन डैश पोइट, ये इंडिया के थे, भारत के थे, इसलिए इसको हम लोग इंडियन पोइट्स कहा जाता है, इंडियन पोइट्स। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। कमला दास उन दिनों को याद करती है जब वो किसके साथ जो है उसका कंपनी बहुत ही अच्छा था, किसके साथ उसे बेहद बेहतासा मोहब्बत मिला था, प्यार मिला था। तो यहाँ पे दादी माँ के साथ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रैंड मदर। द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश, माने किसकी मृत्यु के बाद घर जो है बिल्कुल ही शांत हो गया, बिल्कुल ही शांत हो गया था, साइलेंस हो गया था। एक पुरुष के मरने के बाद, स्त्री के मरने के बाद, या कोई लड़की के मरने के बाद। यहाँ पे वुमेन का शब्द से रिलेटेड है, कमला दास, ये कमला दास की दादी माँ से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ डैश, ये क्वेश्चन आपके लिए है। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है, सोनेट है या ऑड है या बैलेड है या लिरिक्स है, ये क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे ये सोनेट है या ऑड है या बैलेड है या लिरिक है। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ प्राउड ऑफ डैश, वक्ता जो है माई ग्रैंड मदर हाउस की स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो जो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। किस वजह से गर्वान्वित महसूस की थी, क्योंकि अपनी दादी माँ के घर से, यानी कि उसके हर ग्रैंड मदर हाउस या उसके दादी माँ से उसको बहुत ज़्यादा लगाव था और उस वजह से वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती थी। द पोइटिस इन माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए हाउस एट डैश डोर्स, यहाँ पे आपको बताए थे कि जो कवित्री जो है माई ग्रैंड मदर हाउस की जो कवित्री है डैश डोर्स, फ्रेंड्स के डोर में थे, फैमिलीज डोर थे, स्ट्रेंजर्स डोर्स या एनिमीज डोर्स। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा स्ट्रेंजर्स डोर्स में थे, क्योंकि वो जो कमला दास, जब दादी माँ की उसकी मृत्यु हो गई तो कमला दास के जीवन में ऐसे भी प्यार की कमी थी। बचपन से उसके माँ बाप का साया चला गया और उसका पति के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था। जब दादी माँ की मृत्यु हो गई तो वो दादी माँ को हमेशा याद करती थी और उसके जीवन में प्यार के लिए जो तरस था वो प्यार उमड़ रहा था, क्योंकि हर एक को प्यार की चाहत होती है। इस वजह से बोला कि मैं अजनबी के दरबार में खड़ा हूँ एक प्यार के लिए, कोई मुझे प्यार करे। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स डोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन माई ग्रैंड मदर हाउस, आखिर कौन सा स्पीच जो है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया ग्रैंड मदर हाउस। एक लाइन्स है, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक से ब्रोडिंग डॉग्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच में सिमली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, आयरनी होता है। तो सिमली में क्या होता है बच्चे कि जिसमें एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है वो जो होता है वो सिमली होता है। सिमली में का डिफिनेशन बोलते हैं क्या होता है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस आर सेम्बलेंस बिटवीन थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जब समानता दर्शाना हो, जो उसके जैसा के दर्शाना हो, तो जिसमें लाइक या एस का सिंपली जान लो, जिसमें लाइक या एस को प्रयोग करेगा तो उसके साथ में होगा सिमली होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें देखो कि लाइक ए ब्रीडिंग डॉग्स, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून्स, मेरी जो खून जो है, जब मैं लेखिका यहाँ बोलती, मैंने पढ़ाया भी था, जब लेखिका बच्ची थी, जब लेखिका छोटी थी, जब वो दादी माँ के घर में रहा करती थी, तो वो घर जब वो किताब सेल्फ में जाती थी, बुक सेल्फ जहाँ पे लगा हुआ था किताबों को निकालती थी, उसके जो खून जो हो जाते थे, एक ठंड पड़ जाते थे, जैसे चांद की शीतलता जिस तरह से ठंड होती है उसी तरह से किताब पढ़ने में उसके जो खून जो है वो ठंड हो जाते थे। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर्स लाइक ए ब्रीडिंग डॉग्स, और बोलते हैं माई बिहाइंड माई ब्रोडिंग, और दूसरा इसमें एक और भी लाइन्स है, बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉट, इसमें जो लाइक का जो प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो सिमली का होगा। द लाइन्स देयर इज ए हाउस नाउ अवे वेयर नाउ फार अवे होगा यहाँ पे, वेयर वंस आई रिसीव्स इज फ्रॉम द पोएम, माने कि घर जो है वो अब काफ़ी दूर है जहाँ उसे बेहतर सा मोहब्बत मिला था। तो ये जो लाइन्स जो है ये किससे लिया गया, ये कमला दास के द्वारा लिया गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं और बनाऊंगा और आपके चैनल्स में, मेरा जो चैनल्स है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, और इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि 2023 के लिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाए। थैंक यू।